बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी हुकूमत गए चंद दिन ही हुए हैं कि इस तरह की खबरें आ रही हैं, इस तरह के दावे और पेशगोइयां आ रही हैं कि इंसान हैरान हो जाता है कि अपने ही लोग अब ये एक बात कहेंगे। आप देखिए कि शहबाज शरीफ वजीर आजम थे और उनकी गिरफ्तारी की बात कोई और नहीं, खुद साबिक वजीर आजम कर रहे हैं। और वो साबिक वजीर आजम जो कि नून लीग का हिस्सा हैं, शाहिद खाकान अब्बासी, ये नून लीग के ही साबिक वजीर आजम हैं और उन्होंने टेलीविजन पर बैठकर बता दिया है कि जनाब शहबाज शरीफ भी गिरफ्तार होंगे। अंदाजा लगाइए अब वो क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, ये सबसे बड़ी खबर है। देखिए, एक तरफ तो शाहिद खाकान अब्बासी ने ये राज भी बता दिया है, बड़ा इंकशाफ भी कर दिया है, जो कि मुख्तलिफ जगहों पर अब छापा जा रहा है। उन्होंने ये बात भी टीवी पे बैठ के एक और प्रोग्राम में की है कि 25 करोड़ रुपए तक लिए गए हैं एक एक यूनिवर्सिटी के लाइसेंस के हवाले से। ये जो यूनिवर्सिटियों का बिल पास किया गया, लगभग 26 यूनिवर्सिटियों का, आप अंदाजा लगाएं कि ये जो एक एक यूनिवर्सिटी है, इसके लिए 25-25 करोड़ रुपया वो कह रहे हैं एमएनएस ने लिया है। कुछ इसमें पार्टनर्स भी हैं लोग यूनिवर्सिटियों में। अब ये यूनिवर्सिटियां इस वक्त पैसा बनाने की मशीन है, ये करोड़ों की नहीं अरबों रुपए की गेम है। और उसमें आप सोचिए 25-25 करोड़ रुपया कि इन्होंने बिल लाकर ये मंजूरी दी कि हाँ जी ये कोई यूनिवर्सिटी बंदा बना सकता है और इस तरह, और फिर वो ज़ाहिर है अपनी डिग्री दें और सारा कुछ करें। आप अंदाजा लगाइए कि 25 करोड़ रुपया। फिर इन्होंने कहा कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए, इस पर माफी मांगनी चाहिए, जिस तरह से कानून साजी की गई है आखिरी चंद दिनों में। अब ये 25-25 करोड़ रुपया अगर एक यूनिवर्सिटी का लिया गया है तो आप सोचिए कि इन्होंने पैसा कितना बनाना है। इस लिहाज से अब ये बात की जा रही है कि जनाब ये एक एक बिल पर अरकान असम्बली ने कितने पैसे लिए। एयरवे न्यूज भी इसको शेयर कर रहा है, शाहिद खान अब्बासी ने इस बारे में बता दिया है। फिर वो कहते हैं जी कि ये बदतरीन असम्बली थी, तारीख की ये बदतरीन असम्बली थी, और जिस तरह से यहां पर जनाब पैसा बनाया गया इस असम्बली में, जिस तरह से कानून साजी की गई है, इस पर माफी मांगनी चाहिए। ये बात शाहिद खाकान अब्बासी कह रहे हैं। दूसरी तरफ एक पूरी चार्जशीट बनती चली जा रही है कि इस हुकूमत ने, यानी ये जो गई है हुकूमत, इसने पाकिस्तान की तारीख में रिकॉर्ड महंगाई की। अब ताजिर सड़कों पर आ गए हैं। कराची के ताजरों का बिजली के बिल एहतजाजन अदा ना करने का ऐलान, ये खबरें आ रही हैं। फिर देखिए कि महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है, थम नहीं रहा, और हफ्तावार महंगाई फिर बढ़ रही है। महंगाई ऊपर से ऊपर जा रही है, लोगों का जीना हराम कर दिया है गुज़िश्ता हुकूमत ने, और ये निगरान सेटअप भी उसकी एक कंटिन्यूएशन लगता है। अच्छा, फिर आप ये देखिए कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब जब ये बात करते हैं कि 25 करोड़ रुपया लिया गया है, इसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये पहले कह चुके हैं जी 20 अरब रुपए की करप्शन हुई आटा, मुफ्त आटा स्कीम में, वो चीज साबित होती नजर आ रही है। FIA अब कह रहा है जी उसकी तहकीकात भी करेंगे। इसके साथ साथ शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जो बात की है GNN पर, वो ये कि जब सवाल हुआ उनसे कि जी ऐसा क्या है इस बड़ी कुर्सी में कि जो भी बैठ जाता है इसका उतरने का दिल ही नहीं करता। शहबाज शरीफ भी बैठ गए थे, यानी आपको पता है कि शहबाज शरीफ एक दौर में ये चाहते थे, मौलाना भी कह रहे थे जी इमरजेंसी लगा दें ताकि हम ही बैठे रहें, कोई और ना हो। तो अब इस पर जवाब दिया शाहिद खाकान अब्बासी ने कि ये हमारी तारीख है और तारीख पढ़नी चाहिए। पाकिस्तान में जो भी वज़ीर आज़म बनता है इसे जेल जाना ही होता है। शहबाज शरीफ भी जेल जाएंगे, ये मैं नहीं कह रहा, ये शाहिद खान अब्बासी साहब ने टेलीविजन पर कहा है कि शहबाज शरीफ भी जेल जाएंगे। और उनकी आवाज में एक दुख और जज्बात से नजर आ रहे हैं कि भाई जो इन्होंने कर दिया है ये जेल जाएं, जैसे एक ख्वाहिश का भी इजहार होता है ना बीच में कि इनको लगे पता इन्होंने किया क्या है। और ये बार बार वो कहते हैं जी नैब और ये सब इनको नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब ये भुगतेंगे। बार बार शाहिद खान अब्बासी कह रहे हैं जी ये सब भुगतेंगे। फिर सवाल हुआ कि जी ये शहबाज शरीफ साहब जब उन्होंने कहा जी जेल जाएंगे, तो इस पर जाहिर है कि एंकर भी हैरान हुई कि खुद नून लीग के आप रहनुमा और कह रहे हैं जी शहबाज शरीफ जेल जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि इमरान खान के जेल जाने का ताल्लुक भी इसी चीज से है कि जी चूंकि वो वज़ीर आज़म थे, यानी करप्शन या दीगर मामलात नहीं है, क्योंकि वो वज़ीर आज़म बने हैं तो उसको जेल जाना है। तो या वही होता है कि जो इनकार करता है उसको जेल जाना पड़ता है। तो इस पर जवाब दिया शाहिद खान अब्बासी ने कि जी बिल्कुल यही वजह है, इसी चीज से ताल्लुक है, बाकी फैसला तो अदालतें करेंगी, लेकिन चूंकि वो वज़ीर आज़म रह चुके हैं इसलिए उनको भी जेल जाना पड़ेगा ही। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि ये हमारे मुल्क की रिवायत बन चुकी है, हर वज़ीर आज़म जेल जरूर जाता है। सबसे जिम्मेदार आदमी शौकत तरीन थे, यानी अगर किसी ने बहुत ज्यादा कुछ गलत किया तो शौकत तरीन उसमें शामिल थे। वो पहले ही दिन जहाज में बैठकर चले गए, किसी को मौका ही नहीं मिला, यानी उनको पकड़ते, गिरफ्तार करते, कुछ करते। हालांकि बाद में कोशिश की इनको मुकदमात में उलझाने की, केस बनते हैं, पकड़कर अंदर डाल दिया जाता है, फिर बातें होती हैं कि जी क्लास B दें, ये करें, वो करें, क्लास C। मैं पहले दिन से सबको कह रहा हूं, शहबाज शरीफ साहब को भी हर जगह कहा है, निजी महफिलों में भी कह दिया है कि नैब को खत्म करें, खैर अब भुगतेंगे।
ये शाहिद खान अब्बासी कह रहे हैं कि जी आप भुगतेंगे। तो हम आपको आगाह कर रहे हैं कि जी केसेस खुल रहे हैं, ताबेदारी अगर तो जरा भी उसमें झोल हुआ किसी भी तरह से ताबेदारी में तो फिर गिरफ्तारियां होंगी। अब ये खबर आ रही है कि शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं जनाब, और शायद सितंबर के मिड तक वो रहेंगे लंदन में और उनकी रवानगी होने वाली है। बस इससे पहले ये अफवाह भी फैल गई थी कि जी इसहाक डार फिर फरार हो गए हैं, फिर इसहाक डार को क्लियर करना पड़ा कि अभी मैं नहीं गया। जाहिर है जब कोई केस खुलेंगे तभी वो जाएंगे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब अभी निकल रहे हैं और लगता यह है कि वो नवाज शरीफ को वापस लिए बगैर ही आएंगे, क्योंकि ये खबर भी अब आ रही है कि अभी फौरी तौर पर फिर नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आ रहे। तो आप अंदाजा लगाइए कि यहाँ चीजें क्लियर नहीं हो रही। राणा सनाउल्लाह कह रहे हैं कि जी गारंटी मिल रही है, लेकिन उस तरह की नहीं मिल रही, क्योंकि नवाज शरीफ के बारे में राणा सनाउल्लाह ने कह दिया कि वो उसी पॉलिसी पर चलेंगे, वो उसी तरह ताबेदारी करेंगे जिस तरह शहबाज शरीफ ने की थी। लेकिन खुद कह रहे हैं कि जी जीरो उनका रिस्क हो चुका है, गारंटी भी हमें मिल गई है, मगर फिर भी चीजें लगता है कहीं ना कहीं उस तरह से क्लियर नहीं हो रही। अभी तक उनको खदशात हैं कि जी प्लेट में रख के उनको क्यों नहीं मिल रही वजारत उज़्मा। निगरान वज़ीर आज़म के लिए शाहिद खान अब्बासी ने कहा जी मेरा नाम लेना ज्यादती थी, ये सब मीडिया की शरारत थी, मुझे तो घर में भी बहुत बातें सुनना पड़ी, अपने घर में ही मुझे कहा गया शर्म करें आप ऐसी निगरान हुकूमत का हिस्सा बनना चाह रहे हैं। यानी ये हाल है कि सियासतदानों के घरों में भी उनको कहा गया कि ये इस तरह की निगरान हुकूमत, यानी शर्म का मकाम है कि अगर आप इस तरह की हुकूमत में शामिल होते हैं। लेकिन जाहिर है कि अगर कोई शामिल हो रहा है तो फिर उसमें शर्म है या नहीं, ये अब आप जरूर इस पर बात कर लें। लेकिन शाहिद अब्बासी साहब तो ये कह रहे हैं कि जी शर्म का मकाम है कि अगर ऐसे, मेरे घर वाले भी कहते हैं कि ऐसी निगरान हुकूमत का हिस्सा बनना चाहे कोई। मैंने बहुत समझाया कि मैं ऐसा कुछ नहीं किसी को कह रहा या मैं नहीं बन रहा, निगरान काबिनेट में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना मुझे जरूरत है। निगरान वज़ीर आज़म के हाथ कुछ नहीं, इलेक्शन कराना ना कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है और इलेक्शन कमीशन को ही कराने चाहिए। तो ये बात शाहिद खान अब्बासी जनाब कह रहे हैं। और एक और चीज बहुत दिलचस्प, मुझे ये इस बात शुरू में करनी चाहिए थी, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब के अब जेल जाने की बात शाहिद खान अब्बासी ने कर ही दी है, तो माजी के हवाले से बहुत बात हो रही है जी इमरान खान जेल गए हैं तो माजी में जी नवाज शरीफ जाते रहे, ये होता रहा वो होता रहा। जरा सुनिए उनकी जेल में और इमरान खान की जेल में क्या फर्क है। ये रियाजुल हक साहब हैं, इन्होंने बाकायदा ट्वीट्स की हैं और ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, 92 न्यूज चैनल में है, इससे पहले डॉन न्यूज में रहे हैं, हम न्यूज में, एक्सप्रेस ट्रिब्यून, डेली टाइम्स। अब आप सोचिए कि ये बड़े जबरदस्त जर्नलिस्ट हैं, इनका बड़ा नाम है और ये कोई ऐसी बात नहीं करते। तो ये अब बावसूख जराए से बता रहे हैं, इन्हें लिख रहे हैं बाकायदा। इमरान खान की अटक जेल में सहूलियत वगैरह को लेकर काफी बहस हो रही है। मैं आज आपको सबूतों और ऐनी शाहिदीन के बयान से बताऊंगा कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज जब अडयाला जेल में थे तो कैसे रह रहे थे। बकौल एक कैदी के जो उस वक्त जेल में था, नवाज शरीफ बी क्लास में रह रहे थे। नवाज शरीफ को 4 मुशक्कती यानी 4 मुलाजिम एक समझ लें उनकी खिदमत के लिए 4 मुशक्कती भी दिए गए थे जो इनकी खिदमत पर मामूर होते थे। बाकी तमाम बी क्लास की बैरक खाली की गई। सुबह सवेरे जब मरीम नवाज शरीफ के पास नाश्ता करने आती, यानी मरीम नवाज शरीफ साहब के साथ नाश्ता हमेशा करती थी, 3 घंटे तक जेल के अंदरूनी अमूर ठप होते कि बाप बेटी नाश्ता कर लें। जेल बिल्कुल जनाब कर्फ्यू लग जाता था उनके लिए और ये रोजाना का मामूल था जो आखिर तक जारी रहा। ये सहूलतें थी दोनों बाप बेटी को। मरीम के लिए खवातीन की बैरक में एक अलहदा कमरा बनाया गया जो तमाम सहूलियात से आरास्ता था और बाप बेटी दोनों को घर का खाना बिला रोक टोक दस्तयाब था। इसके अलावा वुकला से मुलाकात में भी कोई रुकावट नहीं होती थी। कैप्टन सफदर जब आए तो इनको नवाज शरीफ के साथ वाला कमरा दिया गया, लेकिन नवाज शरीफ ने शोर मचा दिया कि इसको यहां से किसी और जगह ले जाया जाए। तो सफदर साहब अपने डब्बा बंद खानों के सैकड़ों डब्बों के साथ वहां से मुंतकिल हो गए। कैप्टन को मैदे का मसला है इसलिए वो मखसूस खुराक खाते हैं। जेल का एक चीफ जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के बराबर होता है वो नवाज शरीफ के जेल के बाहर बैठता था, जो नवाज शरीफ के खाने से लेकर किसी भी काम को अंजाम देने के लिए हर वक्त मौजूद रहता था। ये देखिए जी, ये असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ये भी उनके लिए खिदमत के लिए मामूर था नवाज शरीफ के लिए। अंदाजा लगाएं, नवाज शरीफ की जेल में हर वक्त एयर कंडीशन लगा होता था, एयर कंडीशन भी लगा होता था। जो बैरक्स खाली करवाई गई थी इनमें एक ड्राइंग रूम था, इस एक में खाने और दूसरे में सामान था। ड्राइंग रूम भी था, खाना और सामान भी था। एक सोने का के लिए कमरा था, एक में इसके सिक्योरिटी पर मामूर अफसर होते थे। दिन में मरियम और नवाज शरीफ जेल सुपरिटेंडेंट के कमरे के साथ वाले पुरतायुश कॉन्फ्रेंस रूम में दिन में कई मरतबा मिलते थे। अंदाजा लगाएं। अब ये शराफ अफरीदी को अडयाला में HSB जेल में रखा गया जिसमें आप बिल्कुल अकेले होते हैं, जिसमें धूप पानी बारिश आप पर बराह रास्त पड़ती है। अमूमन ये उन कैदियों को दी जाती है जिसमें खतरनाक दहशतगर्द तालिबान वगैरह को रखा जाता था। अब आप अंदाजा लगाइए कि ये सूरत हाल है। इनकी जेलें इस तरह थी। लेकिन बहरहाल अब शाहिद खान अब्बासी बता रहे हैं जी कि शहबाज शरीफ के लिए भी जेल तैयार है, उनको भी इसमें जाना पड़ेगा और ये बात उन्होंने वाज़ेह तौर पर कही है। इसका मैं आपको चंद जुमले अगर सुनवा भी देता हूँ। ये देखिए, ये फरियाद साहब के साथ उस कुर्सी पे वजह क्या है, किसी
जाने को दिल ही नहीं करता ये एक सुनिए। दफा प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठ जाए। आई मीन ऑन अ लाइटर नोट, शहबाज शरीफ साहब इतनी लंबी लंबी तकरीरें करे, सारे जर्नलिस्ट करे थे वहां पर। ये जाने को दिल नहीं कर रहा शहबाज शरीफ का, तो ये सुनिए। ठीक है, कुछ ज्यादा देर के लिए जाते हैं, कुछ कम देर के लिए तो जाते हैं। शहबाज शरीफ साहब तो पहले ही जेल जा चुके हैं, तो जी ठीक है। तो वो उनके शायद वहाँ दिन काउंट हो जाएंगे, तो यहाँ पर नहीं जाएंगे, लेकिन मेरा ख्याल है फिर भी जाएंगे। फिर भी In जाएंगे, that way आप पहले जा चुके हैं लेकिन फिर भी जाएंगे, ये सुन लिया आपने। तो जनाब कमेंट सेक्शन में हम आपको मुंतज़र हैं, अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।